राजन, तुम्हारे मुख देखने का धर्म नहीं है और निवेदन यह है कि जब प्रातः काल हो आप नगर में भ्रमण को नहीं आएंगे, क्योंकि महत रानी को भय है। अगर राजा भ्रमण को आएगा और इसे पता लग जाएगा कि यहाँ अभी तुम्हारे दुश्मन का वंश जीवित है, तो ये हमारा वंश मिटा देगा। समझा दिया है उस महत रानी ने, महाराज प्रातः कालीन जब होना तुम नगर भ्रमण को नहीं आओगे, और हाँ क्योंकि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे मुख देखने का धर्म नहीं है। महत रानी की बात को सुनकर राजा जेवर राव आगे के लिए बढ़े हैं, और जैसे ही आगे बढ़े हैं बोले महत रानी मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता। क्यों? अरे मैं निर्वंशी हूं, मेरे मुख देखने का कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये बात तुम हमें प्रमाण कैसे कर सकती हो? महत रानी ने ये सच था। जब सुना था कि राजा जेवर राव नगर भ्रमण को आ रहे हैं, तो प्रातः कालीन से खाना ही नहीं खाया। सौगंध खाली है प्रभु, जब से आपका नाम सुना है तब से ही हमारा तो भोजन पानी सब खत्म हो गया। राजा ने समझा कि निर्वंशी होने का मुख देखा है, इसलिए इसने भोजन पानी भी। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज महत रानी की बात को जिस समय सुना है, नीलम घोड़ी को घुमाया है, आंगन में पहुंचे हैं, मैया बाछिल ने आते हुए अपने पति राजा जेवर राव को देखा, सुंदर आसन पर बिठाया है, हाथ जोड़कर पूछने लगी है वो भामिनी, स्वामी अभी तुम जब नगर भ्रमण को गए थे तो आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, ध्यान रहे। आज महत रानी की बात को सारा राजा जेवर राव ने महारानी बाछिल को बताया। महारानी बाछिल हंसने लगी है, कहने लगी प्रभु आप क्षत्रिय और इस राज्य के राजा हैं, मैं क्षत्राणी हूं। अरे एक महत रानी की बात को सुनकर अपने आप को आप द्रवित कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बात पर विचार न करें। आज राजा जेवर राव ने जब मलिन देखा है चेहरे को, महारानी बाछिल ने उसी क्षण अपनी बांदी को बुलाया है, आदेश दिया है कि जाओ जाकर हमारे कुलगुरु चूड़ामण ब्राह्मण को बुलाकर लाना है। महारानी बाछिल की बांदी का नाम मूंगादे है। मूंगादे बांदी ने तनिक भी देर नहीं की है, आज बांदी जिस समय आ जाई है, क्या हाथ जोड़ कहने लगी, और बांदी चतुर सुजान तुम्हें बुलायो महल में महारानी तत्काल। बेहतर आज बांदी ने बताया है आपको महलों में महारानी बाछिल ने बुलवाया है। पंडित जी ने तत्काल ही कतई देरी नहीं की है, पोथी और पत्रा को साथ में लियो है। आज चूड़ामण नाम के ब्राह्मण जो महाराज जेवर राव के कुल ब्राह्मण है, मैया ने उन्हें तत्क्षण बुलाया। आते ही आंगन में बिठा लियो है कि आसन दीनों डाल लये गुरु बैठार, और हाथ जोड़ कहने लगी
बाछिल वचन उचारे। मैया बाछिल हाथ जोड़ कर कहने लगी है, बोले गुरुदेव क्या बात है, मेरे पास में सब कुछ है, धन है, वैभव है, लेकिन प्रभु कोई पुत्र नहीं है। कारण क्या है? आज आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है मैया बाछिल के। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया बड़े ही करुण हृदय से आज हाथ जोड़ सामने खड़ी। ब्राह्मण देव ने पत्रा को खोला कि 2.5 अक्षर जोड़कर और अंगुली पर कर ज्ञान, गुण नक्षत्र तब जोड़ करे, तब बामन लगे बता। ब्राह्मण देव बताने लगे हैं, कहने लगे हैं ब्राह्मण देव, मैया सच अगर मैं तुम्हें बताता बात बड़ी ही विलक्षण है। क्या बात है? सच सच बताओ ना। आज मैया बाछिल के कर्म की लेख देखी है, जन्म जन्मांतर देखा है, जब पूर्व जन्म की तरफ ध्यान किए हैं। मैया बाछिल से कहने लगे हैं, मैया बात तू किस जन्म की तो छोड़ दे, लेकिन तो है भौरी मैया 7 जन्म तक कोई पुत्र ना हो, एक नहीं तो को 7 जन्म तक कोई पुत्र ना होवे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देव का इतना कहना भर था, मैया के आंसू कपोलों पर आंसू हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है, बोली गुरुदेव ऐसा कारण क्या है? ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमी, पुत्र की कामना, पुत्र की भावना, उस मैया के हृदय से पूछो कि पुत्र की लालसा क्या होती है, पुत्र का प्यार क्या होता है। जिसने लाखों मंदिरों पर, लाखों मठों पर जाकर अपने लिए पुत्र की कामना की हो और उसके बावजूद भी उसके कोई पुत्र ना हो, एक बार उस मैया के हृदय से लग के पूछ लो कि कारण क्या है कि तेरे पुत्र नहीं है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज वो मैया जैसे ही बताया, एक नहीं 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, एक नहीं 7 जन्मों तक मैया बाछिल ने आया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है, चरणों को पकड़ लिया है, बोले गुरुदेव क्या सच है कि एक नहीं मैं 7 जन्मों तक पुत्रवती नहीं हो सकती? हाँ। मैया बाछिल कहने लगी है, प्रभु एक बात बताओ ना, आखिरकार ऐसा कारण क्या है? मैंने अपने संपूर्ण इस जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया है। ब्राह्मण देव कहने लगे, मैया सच तो ये है, लोग कह दिया करते हैं कि इस भूतल पर आए हो न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर, ये बिल्कुल मिथ्या है। ध्यान रहे, जब हम इस भूतल पर आते हैं तो लेकर आते हैं, और जब यहां से जाते हैं तो लेकर जाते हैं। न खाली हाथ आए हैं और न खाली हाथ ध्यान रहे, हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे और पौराणिक प्रमाणित भी है कि कछु करनी कछु कर्म गति
और कछु पूर्व जन्म के पाप और यही मनुज के भाग्य है, तो मत हो मत उदास। मैया पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, और पूर्व जन्म के पुण्य और जो पाप है ना, ये इस जन्म में भाग्य के रूप में उदय होते हैं। पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो हमें प्रताप देता है, भाग्य के रूप में इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो हे मैया, इस पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भाग्य के रूप में तेरे पास में विराजमान है, जिसके कारण तू एक नहीं 7 जन्मों तक बांझ है। ध्यान रहे, कभी कभार लोग कहते हैं महाराज हम बड़ा पुण्य करते हैं, भगवान के नाम का हमेशा मैं कीर्तन कराता हूं, प्रभु के चरणों में हमेशा हम समर्पित रहते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में हमेशा हम समर्पित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराज हमारे जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट है। एक सच है, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म दोनों ही है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। प्रमाण है कि हे मैया, तू पूर्व जन्म में एक माली और मालिन की कन्या हुआ कर, और अकेली नहीं है। आज तो बाबा ब्राह्मण देव ने मैया को बता दियो कि तू अकेली बांझ नहीं है, तेरे इस आंगन में 6 बांझे हैं, और 7वीं बांझ जो दूसरे राज्य में विद्यमान है। इसलिए मैया तू अकेली नहीं, तू तो 7 बांझ है। मैया के आंखों में आंसू बहने लगे, समझाने लगे ब्राह्मण देव मैया, लेकिन एक निश्चित है, ये प्रभु का प्रभुत्व है, परमात्मा की कृपा है। कहने को लोग कह दे कि देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन न देर है और न अंधेर है। ये बात नहीं है कि देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ न देर होती है न अंधेर होता है। जिस समय पर जो पल जो क्षण जो दंड मिलना होता है, जो फल मिलना होता है, वो हमें उसी क्षण उसी समय प्राप्त होता है। इसलिए हे मैया, ये विचार कर ले, पूर्व जन्म में तू एक माली और मालिन की कन्या थी। एक टिटहरी नाम के पक्षी के 7 अंडों को फोड़ने के कारण उस टिटहरी ने तुम माली की 7 कन्याओं को श्राप दे दिया है। एक नहीं, तुम 7 सहेलियां बांझ होगी। हे मैया, एक तो तेरी ऐसी सहेली है जिस सहेली ने तुझे उन अंडों को तोड़ने की प्रेरणा दी है, उसका जन्म तो इस बांगड़ में हुआ है। और जो 6 सहेलियां हैं, उसका जन्म तेरे मायके में तेरे पिता के घर में हुआ। आज ब्राह्मण देव मैया को समझाने लगे हैं, भोरी मैया